एक बार चेक कर लेते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैनोनिकल क्लासेस। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, दैट इज रिएक्शन विद हाइड्राजीन। ठीक है, तो ये जो रिएक्शंस होती हैं ये हम एल्केन की प्रिपरेशन के लिए हाइड्रोकार्बन में यूज करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये नीट एंड जे के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानी जाती है और इसमें काफी ज्यादा क्वेश्चन आपके होते हैं। तो मैंने सोचा चलिए आज एक न्यू वीडियो इस रिएक्शन के ऊपर बना दी जाए। ठीक है, तो चलिए जरा स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिएक्शन विद हाइड्राजीन। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज यही होता है कि व्हाट इज हाइड्राजीन, हाइड्राजीन क्या होता है, और हाइड्राजीन अगर कुछ होता है तो उसका फॉर्मूला क्या है ना। तो मेन चीज हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे दैट इज हाइड्राजीन एंड इट्स फॉर्मूला। हाइड्राजीन का फॉर्मूला इज NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, जिसको आपको बुक्स के अंदर कंबाइन करके N2H4 की फॉर्म में भी मिल जाएगा। राइट, अब हमने अगर हाइड्राजीन की रिएक्शन करवानी है तो ये रिएक्शन होती है विद द प्रेजेंस ऑफ H2O2, मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रेजेंस में। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन करवाते हैं। तो देखिए जरा स्टडी करते हैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम स्टडी करते हैं कि मैकेनिज्म क्या है इस रिएक्शन का और ये कैसे एल्कीन से एल्केन बनाने में हेल्प करती है। तो देखिए सबसे फर्स्ट स्टेप मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, मैकेनिज्म के अंदर जो हमारा फर्स्ट स्टेप उसके अंदर क्या होगा कि जो ये हमारा H2O2 मॉलिक्यूल है ना, ये स्टेप वन, यहाँ पर H2O2 मॉलिक्यूल H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, दिस इज H2 एंड O2। ये H2O2 मॉलिक्यूल है और इस H2O2 मॉलिक्यूल की होगी होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज मतलब ये जो बॉन्ड है दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। ये जो बॉन्ड है ये आपका दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास है, सेकेंड वन इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास है। राइट, इस ऑक्सीजन के पास है एंड सेकेंड वन इसके पास है। तो ये दोनों बीच में से होमोलिटिक क्लीवेज करेंगे, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, जिसकी वजह से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज OH रेडिकल के साथ। OH का क्या बन जाएगा, रेडिकल बन जाएगा। और क्योंकि दो OH बनेंगे तो हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं बैलेंस करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा 2OH। राइट, ठीक है, और ये बने किसकी वजह से, यहाँ पे क्या हुई, यहाँ पे हुई हमारी होमोलिटिक क्लीवेज। वेरी इंपॉर्टेंट, होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज मतलब सेम क्लीवेज हुई है। अगर एक इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन को मिला है तो एक ही इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन को भी मिलेगा। राइट, उसके बाद अब हम चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 ले लेते हैं, और स्टेप 2 के अंदर अब हम ले लेते हैं हाइड्राजीन। और हाइड्राजीन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, N सिंगल बॉन्ड N, 2 हाइड्रोजन आपने यहाँ पे लगा दिए। राइट, एंड 2 हाइड्रोजन आपके यहाँ पर हैं। दिस इज योर हाइड्राजीन। अब इस हाइड्राजीन में क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। तो ये जो OH रेडिकल है, OH रेडिकल क्या करता है, इस हाइड्रोजन के पास आएगा और इसको बोलेगा कि चल भाई तू मेरे साथ चल घूमने के लिए। ठीक है, तो क्या करेगा, बहला फुसला के इस हाइड्रोजन को लेके जाएगा। तो यहाँ पे अगेन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन में अगेन एक होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगी। इस नाइट्रोजन में और इस हाइड्रोजन में अगेन एक होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगी, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। देखिए यहाँ पर हमने, यहाँ पर क्या कर रहा है ये, यहाँ पर जो हमारा OH है इसका काम है क्या, इसका जनरली सिंपल सा काम है OH का, क्या कि यहां से जब ये लेकर जाएगा इस मॉलिक्यूल को, ये क्या बन जाएगा, वाटर। क्या बन जाएगा, ये वाटर। ये भी यहां से जाएगा तो ये भी क्या बन जाएगा, वाटर। तो एक वाटर मॉलिक्यूल ये हो गया, सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल ये हो गया। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं 2H2O। क्या बन जाएगा ये 2H2O, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस जो हमारा प्रोडक्ट बीच में ये रह गया, ये क्या रह गया, ये रहेगा N सिंगल बॉन्ड N। ठीक है, जो हमारे H एज इट इज जो थे साथ में वो ऐसे लगे हुए थे, एक रेडिकल इसके पास रह गया और एक रेडिकल इसके पास रह गया। राइट, ये हमारा प्रोडक्ट बना। अब ये जो रेडिकल्स हैं इसके पास ये आए कहां से थे, एक तो देखिए जब OH इस हाइड्रोजन के पास बोलने आया कि चलो मेरे साथ, तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया।
और एक्चुअल में OH को करना क्या था, इसका जो ऑक्सीजन जिसके पास ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो उस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेकर पेयर्ड हो गया। ठीक है, सेम यहां से ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर रह जाएगा एज इट इज, राइट। तो जिसकी वजह से अब ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं ये भी पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग के अंदर, और ये यहाँ पर जाकर क्या बना लेंगे, आपका डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, राइट। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड बन गया है, इस कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, ये जो कंपाउंड है पूरी रिएक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, क्योंकि इट इज द रिएक्टिव पार्ट, इट इज द रिएक्टिव पार्ट। ओके, ये पूरी रिएक्शन का रिएक्टिव पार्ट है, और अगर ये पूरी रिएक्शन का रिएक्टिव पार्ट है तो इट मींस ये जो पूरी की पूरी रिएक्शन है वो इसी के ऊपर डिपेंड कर रही है, राइट। तो आप देख लेते हैं जरा इस रिएक्टिव पार्ट के साथ रिएक्शन होती कैसे। हमने सपोज एक एल्कीन लिया, हम कोई भी एल्कीन ले लेते हैं, सपोज मैंने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। सपोज मेरे पास ये एल्कीन है और इस एल्कीन की मैंने रिएक्शन करवा देनी है किसके साथ, हाइड्राजीन के साथ, N2H4 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रेजेंस में। ठीक है, तो जैसे ही ये रिएक्शन होगी होगा क्या, देखिए यहाँ पे समझते हैं जरा। ये हमारे पास CH3 है, सिंगल बॉन्ड CH है, इसका जो ये डबल बॉन्ड था ये ब्रेक करेगा, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको। ठीक है, ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 है ना, तो ये जो है ये डबल बॉन्ड, ये ऊपर वाला जो बॉन्ड है ये होमोलिटिक क्लीवेज करेगा, एक इस कार्बन के पास चला जाएगा और सेकेंड वन इस कार्बन के पास चला जाएगा। तो ये कैसा देखने को लगेगा हमको, हमें कैसा अपीयर होगा देखने में, हमें इस तरह से देखेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर एक रेडिकल, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH, यहाँ पर भी एक रेडिकल आएगा, राइट। इट इज नॉट CH2, इट इज CH, सॉरी ये 2 नहीं है वो CH ही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी रेडिकल आ जाएगा, राइट, और यहाँ पर रह जाएगा आपका CH3, है ना, तो ये रह गया CH3। अब ये जो N2H4 है, N2H4 जो हमारे पास था, यहाँ पर N2H4 भी क्या करेगा, अपनी क्लीवेज करेगा। N2H4 किस तरह से क्लीवेज करेगा देखिए जरा, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ। N डबल बॉन्ड N था, है ना, और इसके साथ क्या लगा हुआ था, हाइड्रोजन लगे हुए थे, यहाँ पर हाइड्रोजन लगे थे, ये हाइड्रोजन होमोलिटिक क्लीवेज करेंगे, अगेन ये हाइड्रोजन क्या करेंगे, होमोलिटिक क्लीवेज करेंगे, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो हमारे पास हाइड्रोजन आ जाएगा वो 2 हाइड्रोजन के रेडिकल्स आ जाएंगे, प्लस N डबल बॉन्ड N, साथ में ये दोनों N के साथ एक रेडिकल इसके पास, एक रेडिकल इसके पास। अब जो ये दोनों हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन किसके पास जाएंगे, एक इस कार्बन के पास और एक इस कार्बन के पास। ठीक है, ये दोनों इसके पास जाएंगे, और जैसे ही ये इसके पास जाएंगे तो जो एक रेडिकल इसके साथ मिलकर बॉन्ड बना लेगा, सेकेंड वाला हाइड्रोजन का रेडिकल इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, और जैसे ही इनकी बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी तो प्रोडक्ट विल बी, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट विल बी CH3 सिंगल बॉन्ड CH, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ जो न्यू बॉन्ड बना था, फिर से CH अगेन एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ आप यहां पर बना लेंगे। ठीक है, और आप एक बॉन्ड यहाँ पर CH3 कर लेंगे, राइट। ठीक है, तो ये ही हमारे पास कंपाउंड था। हमने इस सब में, ये कंपाउंड है तो हम इसको 3 कर देते हैं और इसको यहाँ से काट देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने पूरी रिएक्शन 4 कार्बन के बॉन्ड के साथ ही कवर कर दी, तो वो मैंने देखा नहीं तो हमने रिएक्शन करेक्ट कर ली यहाँ से, राइट। तो देखिए अब यहाँ पर हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया, प्लस यहाँ पर नाइट्रोजन जो था डबल बॉन्ड N के साथ अटैच था और इसके ऊपर रेडिकल्स थे। अब ये रेडिकल्स भी क्या करेंगे, ये रेडिकल्स यहाँ पे आके फिर से बॉन्डिंग कर लेंगे, मतलब एक बॉन्डिंग करने के लिए एक रेडिकल की जरूरत, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N बन जाएगा, और ये जो N ट्रिपल बॉन्ड N है ये गैसेस फॉर्म में बनेगा, और ये क्या हो जाएगा, एस्केप आउट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रिएक्शन बनते ही ये निकल जाएगा,
राइट. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज कि यहाँ पर जो एडिशन हो रही है हाइड्रोजन की, ये जो हमारे पास एडिशन है हाइड्रोजन की, दिस इज सेम साइड एडिशन. ठीक है, क्या है ये? सेम साइड एडिशन है जिसको बोला जाता है सिन एडिशन. सेम साइड एडिशन को क्या बोला जाता है? सिन एडिशन बोला जाता है. वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मॉलिक्यूल्स की एक साइड से ही एडिशन होती है तो उसको सिन एडिशन बोलते हैं. इट मींस जो ये रिएक्शन हो रही है इसका प्रोसेस क्या है? ये कौन सी एडिशन दे रही है? ये सिन एडिशन दे रही है. ओके, फाइन. ठीक है, तो ये था आपका पूरा मैकेनिज्म कि किस तरह से एल्कीन के साथ वर्क करता है और कैसे नहीं करता. तो चलिए एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, उस एग्जांपल के साथ और अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं. ओके, सपोज मेरे पास फर्स्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले लिया. मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ. सपोज मैंने ले लिया एक्सिस एल्कीन ले लेते हैं. सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड CH3 आएगा, यहाँ पर H आएगा, यहाँ पर H ले लेते हैं. ठीक है, तो इस कंपाउंड की रिएक्शन हमने करवा दी हाइड्रोजीन के साथ NH2. ओके, और किसकी प्रेजेंस में करवा दी? H2O2 की प्रेजेंस में आपने ये रिएक्शन करवा दी. तो यहाँ पर होगा क्या? इस तरह के मॉलिक्यूल में क्या बनेगा हमारे पास? इस तरह का फिशर प्रोजेक्शन बनेगा. क्या बनेगा? एक फिशर प्रोजेक्शन बनेगा. दिस इज CH3, ये CH3 है. ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास H2O2 था, ठीक है, ये हमारे पास H है, हम इसको ड्यूटेरियम कर देते हैं सो दैट कि हमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिले. राइट, ठीक है, तो चलो हम इसको H की जगह हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं ड्यूटेरियम, ताकि हमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिले. चलिए, अब हमने ड्यूटेरियम देख, अब यहाँ पर हम लगा देते हैं ड्यूटेरियम, वन ड्यूटेरियम एंड सेकेंड ड्यूटेरियम, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन ना, तो हम वही यूज करते हैं, तो हमें डिफरेंस देखने को मिल जाएगा. अब देखिए जब ये रिएक्शन इसके साथ हुई तो यहाँ पर D लग गया, यहाँ पर भी D, यहाँ पर H और यहाँ पर H, मतलब H2O2. हाइड्रोजीन ने क्या किया? H2O2 के प्रेजेंस में हाइड्रोजन को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया. ठीक है, तो यहाँ पर नीचे क्या है आपका CH3, ये आपके पास मॉलिक्यूल बना. अब ये मॉलिक्यूल देखो, अगर हम इस कार्बन की बात करें, ये कार्बन, इस मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्री प्रेजेंट है, मतलब ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल एक एग्जैक्ट एक दूसरे के जैसे बिल्कुल सेम मॉलिक्यूल है. तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो कंपाउंड बना है इट इज मीजो कंपाउंड. कैसा कंपाउंड है ये? मीजो कंपाउंड है ये. ठीक है, मीजो कंपाउंड है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिमेट्री. और अगर यहाँ पर सिमेट्री प्रेजेंट है, यहाँ पर सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोला जाता है? दीज आर ऑप्टिकली, दीज आर ऑप्टिकली इनएक्टिव. ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं. राइट, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट बना है, दिस प्रोडक्ट इज नोन एज थ्रियो. इस प्रोडक्ट को हम थ्रियो भी बोलते हैं. रीजन बीइंग कि यहाँ पे ये क्या है? सिस. सिस में हमें पता है सिस क्या करता है? सिन एडिशन करता है, मतलब सेम साइड पे एडिशन. सिस सेम साइड पे एडिशन करेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी एरिथ्रो, दैट विल बी एरिथ्रो. ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? सिस, अगर हमारे पास रिएक्टेंट सिस है, सिन एडिशन करता है और प्रोडक्ट क्या बनेगा? एरिथ्रो. वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो दिस. राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है. अब यहाँ पर एक चीज जो हमें नोटिस करनी है, स्टार 5 पॉइंट बोले हम जिसको, हम ये बोलेंगे इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है कि सिस हमेशा मीजो बनाए. इट इज नॉट नेसेसरी दैट cis always form meso product. ठीक है, cis always form meso product. ये नेसेसरी नहीं है कि जो सिस है वो मीजो प्रोडक्ट बनाएगा. ठीक है, तो क्योंकि अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं जरा हम. यहाँ पर सपोज मैं यहाँ पर सेकेंड एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर देती हूँ. यहाँ पे सपोज मेरे पास एक ये कंपाउंड है जिसमें यहाँ पे मैं इथाइल ग्रुप लगा रही हूँ, यहाँ पर मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिया. अगेन हम यहाँ पर ड्यूटेरियम ले लेते हैं और यहाँ पर भी ड्यूटेरियम, मतलब सेम वो ऊपर वाला ही कंपाउंड लिया, बस इसको उठा के मैंने यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा दिया. ठीक है, अगेन द रिएक्शन इज विथ
NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 मतलब हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनने वाला है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनने वाला है दैट विल बी अगेन योर थ्रियो प्रोडक्ट। थ्रियो मतलब सेम साइड D और सेम साइड H, ऊपर आ जाएगा आपका इथाइल ग्रुप, नीचे आ जाएगा आपका मिथाइल ग्रुप, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये कार्बन जो है आपका कायरल कार्बन हो गया और यहाँ पे कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो हम नहीं बोल सकते ये कंपाउंड हमारा मीजो कंपाउंड है। ठीक है, तो दिस कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, राइट। तो इस चीज को हम यहाँ पे नोट करते हैं कि हमारे पास जो ये कंपाउंड बना है, दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। दिस कंपाउंड इज, हम इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। रीजन बीइंग क्या है इनका ऑप्टिकली एक्टिव होने का, कि इसके पास एक कायरल कार्बन है और वो कायरल कार्बन उसको ऑप्टिकली एक्टिव होने में हेल्प कर रहा है ना। मतलब वो वहां पर कायरल कार्बन है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। तो अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका मतलब इसकी सेकंड फॉर्म भी होगी, एक इसकी मिरर इमेज भी होगी, तो हम इसकी मिरर इमेज भी ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज इसकी ये मिरर इमेज है। अब यहाँ पर अगर हम इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो वो कैसे बनेगी, वो ऐसे बन जाएगी। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ जाएगा। ये डी ड्यूटेरियम है, दोनों साइड ड्यूटेरियम, ऊपर इथाइल था, नीचे मिथाइल था, एंड द प्रोडक्ट इज दिस। ठीक है, तो ये एक दूसरे के मतलब क्या हो गए, मिरर इमेजेस हो गए। ये एक दूसरे के क्या हो गए, मिरर इमेजेस हो गए। तो मैं यहाँ पर आपको क्या एक्सप्लेन करना चाह रही थी, मैं ये बताना चाह रही थी कि इट इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन दैट सिस ऑलवेज फॉर्म्स अ मीजो प्रोडक्ट। ये जरूरी नहीं होता कि जो सिस है वो हमेशा मीजो प्रोडक्ट ही फॉर्म करेगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो ये था आपका मैकेनिज्म विद हाइड्रोजीन, जहां से हम प्रोडक्ट बना रहे थे अपना, किसका प्रोडक्ट बना रहे थे, एल्कीन का प्रोडक्ट बना रहे थे, राइट। तो चलिए, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।